जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारे दरवाजे पर कोई भी साधु संत के रूप में, कोई बाबा के रूप में या कोई भिक्षुक यदि हमारे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगता है, आटा चावल या पैसे मांगता है, तो क्या हमें देना चाहिए? तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी सत्संग में, अपने प्रवचनों में कहते हैं कि यदि कोई हमारे दरवाजे पर आता है और यदि वह पैसे या आटा चावल मांगता है, तो हमें बहुत सोच समझकर ही दान करना चाहिए। क्या पता उस आटे चावल को बेचकर वह कोई भी मदिरा पान करे या कोई भी अभक्ष्य पदार्थ खा ले, तो उसका अपराध जो है हमें ही लगेगा। तो इसीलिए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें दान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए और सुपात्र को हमें दान देना चाहिए, किसी भी कुपात्र को हमें दान नहीं देना चाहिए। और जो सच्चा साधु संत होता है, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सच्चे जो साधु संत या मांगने वाले जो होते हैं, उनको सिर्फ 2 रोटी से मतलब होता है। सिर्फ वह मांगेंगे तो सिर्फ भोजन मांगते हैं, 2 रोटी मांगेंगे या अपना पैक करके ले जाएंगे, जिससे कि उनका पूरा दिन चल जाए, जिससे उनका अच्छे से भजन हो। जो असली जो सच्चा साधु संत होते हैं, वह कभी भी रुपया पैसा आटा चावल कभी नहीं मांगते हैं। और यदि कोई पैसा मांगता है और कहता है अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपका ये हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी सच्चा संत, कोई भी सामर्थ्यवान संत कभी भी किसी को श्राप या बद्दुआ नहीं देते हैं। सच्चे संत होते हैं तो वह यदि हम मना भी करेंगे ना, तब भी वह चुपचाप चले जाएंगे और कोई भी मतलब गलत वचन नहीं बोलेंगे हमें। तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई भी हमारे दरवाजे पर कोई भी संत बाबा साधु के रूप में या कोई भी भिक्षुक हमारे दरवाजे पर यदि कुछ मांगता है, रुपया पैसा, तो हमें नहीं देना है। सबसे पहले हमें राधे श्याम बोलना है। उसके बाद पूछना है कि आपको अगर भोजन पाना है, जल पीना है, तो आप पी लीजिए, भोजन पा लीजिए। और यदि वो पैसे मांगता है तो हमें कहना चाहिए कि आप राधे श्याम आप पधारिए यहाँ से। आपको अगर भूख लगी है तो आप भोजन पा लीजिए, प्यास लगी है तो आप जल पी लीजिए। उसके अलावा अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है या आपको दवा की ज़रूरत है, तो हम आपको दवा दिलवा सकते हैं। कपड़े नहीं हैं तो आपको हम कपड़े दे सकते हैं पहनने के लिए, लेकिन उसके अलावा माफ़ कीजिएगा। तो सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दान भी बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। रुपये पैसे का दान और अब तो आटा चावल का भी दान हमें बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि क्या पता कि मांगने वाला जो है वह आटा चावल इकट्ठा करके क्या पता वह बेच के कोई गलत चीज़ खाए या गलत पदार्थ पिए, तो उसका भी सारा अपराध पाप हमें ही लगेगा। तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दान को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमने पैसे के लिए यदि हमने मना किया, अगर सामने वाला कोई भिक्षुक या बाबा रूप में जो भी है हमसे कहे कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें ये काम करना है, यदि हमने मना कर दिया और वह कहता है कि तुम्हें श्राप दे दूंगा या तुम्हारा अनिष्ट होगा, तुम्हारा बुरा होगा अगर तुमने ऐसा नहीं करा, तो ये चीज़ गलत है। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि असली और सच्चा जो संत होगा, साधु होगा, वह कभी भी कोई बद्दुआ नहीं देता है। अगर हम मना भी करेंगे कि हमारे पास यह नहीं है, तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, ना कि कोई हमें गलत वचन बोलेंगे। तो ये सब पाखंड है कि आपको श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान इस चीज़ का पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं कि अगर कोई पैसा कुछ मांगता है तो उसे ना दें। यदि भूखा है तो उसको हम भोजन पवा दें, वो भी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। हमें किसी भी मांगने वाले को या साधु संत को, किसी को भी घर के अंदर हमें नहीं बुलाना चाहिए। उसको बाहर ही बैठाकर उसको भोजन पानी जो भी है उसको पवाना चाहिए। और सच्चा जो संत होगा वह कभी भी किसी भी गृहस्थ के घर में नहीं आता है, वह बाहर से ही भिक्षा मांग के बाहर से ही चले जाते हैं। तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान यही कहते हैं अपने प्रवचन, अपने सत्संग में, कि हमें दान को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। और सच्चे साधु संत जो होते हैं वो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि यह कैसे हैं, तो इसलिए दान को बहुत सोच समझ कर ही दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री जी गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे।